जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद, गीता, उपनिषद, पुराण इत्यादि हैं। उनमें से एक ग्रंथ ऐसा है जो खास कर करके उत्तर भारतीय हिंदू समाज घर घर उसकी कुछ कथाएं दिलों दिमाग में रची बसी। आपने सुना होगा रामचरितमानस के बारे में, प्राय लोग मानस भी कहते हैं, जिसकी रचना तुलसीदास ने की। मानस वास्तव में देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भी वेद, गीता, पुराण इत्यादि को धार्मिक ग्रंथ माना है। मानस एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, मानस अगर कहें तो उससे भी कुछ ऊपर है। लेकिन मैं हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं उसको सलाह दूंगा एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक साहित्य के रूप में उसका पठन आवश्यक है। उसे अवश्य पढ़ें। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो दी गई है वो सामाजिक समरसता, पारिवारिक समरसता, पारिवारिक संबंध, रिश्ता, प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसे निभाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में लिखी है और विशद इसका वास्तव में जब भी हम कोई धार्मिक ग्रंथ को उठाते हैं या देखते हैं तो लोग समझते हैं कि एक कहानी है, लेकिन वो सिर्फ कहानी नहीं है। कहानी के माध्यम से सूत्रों का वर्णन किया गया, विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। प्राय आप देखेंगे तो रामचरितमानस में 16 प्रश्न हैं और उन 16 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 84 प्रसंग हैं और उन 84 प्रसंगों का वर्णन विभिन्न चौपाइयों और दोहों में है। तो उन प्रश्नों का उत्तर ही मानस में दिया गया है और हर क्षेत्र का, जीवन के हर क्षेत्र को कहीं न कहीं मानस में छुआ गया। मानस पढ़ने से मतलब मेरा ये नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, नवरात्र आता है, आद्योपांत उसका पठन पाठन चलता है, रामायण के पाठ कर रहे हैं, रामायण के पाठ कर रहे हैं, खाक पाठ कर रहे हैं, उनको एक लाइन का भी अर्थ समझ में नहीं। वो कहानी नहीं है, कहानी के माध्यम से बहुत सारा चीज़ समझाया। कहानी सिर्फ माध्यम, उसके सूत्र वाक्य को पकड़ना होगा, जो कि लोग नहीं पकड़ते। बस शुरू किए और शुरू से अंत तक पहला पेज से अंतिम पेज तक पढ़ गए, पढ़ दिए, हो गया रामायण का पाठ। बस इस तरह पढ़ा जाता है, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उसका सार तत्व क्या है ना, तो इसकी समझ है, और अगर समझ है तो मनन नहीं है। सिर्फ पढ़ने का चीज़ नहीं है, बल्कि मनन करने का चीज़ है। मनन करने का चीज़ है मानस, नाम है मानस, तो मनन करने का चीज़ है। हर जगह उसके एक एक दोहे, एक एक चौपाई में अपने आप में एक सूत्र है, जीवन का सूत्र उसमें है। जीवन कैसे जीना चाहिए और हर प्रकार के जीवन का उसमें वर्णन है करीब करीब। लेकिन यहाँ तो लोग पढ़ रहे हैं, बस रूढ़ी कर लिए, दो चार अच्छा मीनार पर साट लिए, रामचरितमानस का पाठ हो, फॉर्मलिटी। उनको पाठ से कोई लेना देना नहीं, साहब कोई कर रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं। खैर उन बातों को छोड़िए, मैं कहने जा रहा था चौपाई के प्राय जब मैं एक ट्रेनर के रूप में काम करता था तो अपने ट्रेनिंग सत्र में इन चौपाइयों का वर्णन करता था। आज लगा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। रामचरित मानस में को अगर हम देखें तो मेरी नज़र में तुलसीदास वहाँ पर एक सामाजिक डॉक्टर है, मानसिक डॉक्टर भी कह सकते हैं, सामाजिक डॉक्टर भी। तुलसीदास ने एक सामाजिक डॉक्टर के रूप में लोगों को चौपाई के माध्यम से 2 कैप्सूल बताए। वो कैप्सूल खास कर करके आप अगर जॉब में हैं कहीं पर
खासकर निजी क्षेत्र के जॉब में हैं, टारगेट ओरिएंटेड जॉब में हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कर। प्राय हम देखते हैं कि हमारे युवा वर्ग टेंशन में आकर कोई आत्महत्या कर लेता है, नौकरी छोड़ देता है, कोई और कुछ तरह तरह का उत्पात कर देता है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने, और उस प्रेशर को लोग झेल नहीं पाते। उस प्रेशर को झेलने के लिए मेरी समझ से इन दो चौपाइयों पर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा, दर्द का निवारण भी होगा। आपने देखा होगा तुलसीदास एक जगह पर कहते हैं, प्रसंग जो भी रहा हो उससे मुझे भी लेना देना नहीं। एक जगह पर वो बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म की प्रधान, गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुलसीदास भी वही कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसमें कर्म की ही प्रधानता है। आप जो कर्म करते हैं वही आपके हाथ में। और एक जगह पर वो बोलते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। अगर देखिएगा तो इन दोनों में विरोधाभास है, इन दोनों पंक्तियों में विरोधाभास। एक तरफ है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म की प्रधानता है, दूसरे तरफ है होई है सोई जो राम रचि राखा, कर्म से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर समझिए इस बात, अधिकांशतः लोग यही मान के बैठ जाते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। ऐसा नहीं, तो फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा होते हैं। तुलसीदास ने एक डॉक्टर के रूप में लोगों को दिया। जब आपको कोई रोग हो जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ पर्ची में लिखता है, कहता है कि इसको सुबह में लीजिएगा, इसको शाम में लीजिए। अगर शाम वाला सुबह में ले लिए, सुबह वाला शाम में ले लीजिए, तो रिएक्शन हो जाएगा। हो सकता है शाम में नींद के गोली देता हो, रात में खाते वक्त पा लीजिएगा, और दिन आप सवेरे उठा लीजिएगा तो दिन भर नींद में रहिएगा, तो रिएक्शन हो जाएगा। तुलसीदास ने भी ये दो लाइन जो बोला है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और वही है सोई जो राम रचि राखा, एक डॉक्टर के रूप में पूरी विराटरी को उन्होंने कैप्सूल। जब आप सुबह जागते हैं, उठते हैं, नित्य क्रिया से विपरीत होकर आप इस लाइन का दिमाग में बैठा लीजिए और काम कीजिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधानता है, और अपने कर्म में जो भी आपका कार्य है उस कार्य में आप अपने मनोयोग से लगे। दिन भर काम कीजिए, काम होता है, सफलता नहीं मिलती है या मिल जाती है तो बहुत अच्छा न भी मिलती है। अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड जॉब में है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपके बॉस का प्रेशर आएगा, गाली बात सब सुनना पड़ता है। तो उस समय रात्रि के बाद आप निश्चिंत होकर सोइए, फोन बंद कर दीजिए, वहीं है सोई जो राम रचि राखा। जब होगा देखा जाएगा, रात भर उस टेंशन को लेकर रात भर जगने रहने से, रात खराब करने से, परिवार में कलह कर लेने से कुछ होना ज़्यादा नहीं होना। वही है जो अब कल होगा, आज का दिन समाप्त हो गया। इसलिए वो शाम में उनकी इस चौपाई का दिमाग में बैठाइए कि वही है सोई जो राम रचि राखा, और कल के लिए छोड़। सुबह में कर्म प्रधान चाय पीने के साथ साथ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और रात में दूध पीने के साथ आप लीजिए वही है सोई जो राम रचि राखा। अगर ये दोनों वाक्य को आप सही टाइम से लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। और अगर आप उल्टा कर देते हैं, वही है सोई जो राम रचि राखा, उठने के साथ ले लेते हैं, दिन में पढ़ल रहिए और रात में फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कोई फायदा नहीं। रिएक्शन की जगह पर रिएक्शन कर जाएगा। इन बातों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। बाकी अगली वीडियो में